नमस्कार। अब तक हमने देख लिया कि हम इसको कैसे करके अपने बिजनेस लॉजिक लेयर से बनाते हैं और ग्रिड से जो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है और ये डिटेल्स व्यू जो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है उसको हम बैकएंड में कैसे डेटाबेस में अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम इस तरीके को यूज़ ना करके हम कुछ और करने वाले हैं। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करने से मेरे पास एक कुछ और आए इस तरह से, और यहाँ पर मैं ऐड या कैंसिल कर सकूँ, और एडिट करने के बाद मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, इसे मैं कैंसिल कर सकूँ। इसका बनाने का मकसद ये है कि मैं ये स्टैंडर्ड फिर आइटम मास्टर में और उसके बाद स्टॉक ट्रांजैक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि इसे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स कर लेते हैं और एक ऐड बटन लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने नीचे जो डिटेल्स व्यू है इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब एक हम बटन लेके आना चाहते हैं और वो बटन मुझे चाहिए ऊपर, मुझे चाहिए यहाँ पर। एक तो इसको चेंज कर लेते हैं, और अगर हम देखें इसको तो ये पैराग्राफ है। तो इसको मैं H4 अगर कर दूँ, H4, तो देखिए यहाँ भी H4 आ गया, और इसमें जो मुझे लिखना था वो है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो मैं इसे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक बार देखते हैं कैसा लगता है देखने में। अब ये मेरा जो है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कुछ इस तरह से नजर आएगा, और इसके नीचे मुझे चाहिए एक ऐड का बटन, यानी कि मुझे इसके जस्ट नीचे ऐड का बटन चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लगा सकता हूँ, और BR के बाद मैं यहाँ पर नीचे एक बटन ऐड कर सकता हूँ। तो बटन ऐड कर लेके, जैसे कि आपको पता है कि मैं या तो यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, या फिर मैं डिज़ाइनर में जाके ड्रॉप कर दूंगा, एक ही बात है। मैंने यहाँ एक बटन ड्रॉप किया है। इसको देखते हैं कैसा लगता है डिज़ाइनर में, कुछ इस तरह से लगता है। और अब मैं चाहूँगा कि इस बटन का नाम मैं रख दूँ ऐड, और ब्रैकेट के अंदर प्लस। इसका मतलब इसमें हम कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं, और इस बटन का नाम हम रख देते हैं BTN ऐड। तो इस तरह से मैंने इस बटन को ऐड कर लिया इसके अंदर। ये मेरा बटन ऐड हो गया है। अब इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इसको व्यू कर लेते हैं कैसा लग रहा है देखने में। मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ बट डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है और नीचे बटन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर था। इसमें ब्रेक नहीं है, तो मैंने इसमें ब्रेक डाला है थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। अगर इसके ब्रेक को हटाना चाहें तो आप इसमें इसे, अगर किसी पूरे लाइन को हटाना हो कभी भी, तो कंट्रोल X करने से पूरे लाइन को हटा देता है। ये विजुअल स्टूडियोज की एक एडिशनल फीचर है। हम कंट्रोल X से किसी प्रोग्राम में या कहीं पर भी जिस जगह कर्सर है उस पूरे लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो अब ये मेरा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ और देखता हूँ, ये इस तरह से नज़र आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एडिट करने से एक दूसरे विंडो आए। उसके लिए हम मल्टी व्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मुझे ये सारा कुछ एक मल्टी व्यू के अंदर रखना है। और मल्टी व्यू के अंदर दो व्यू रखेंगे, एक के अंदर इसको रखेंगे, और एक और व्यू बनाएंगे जिसके अंदर हम वो जो एडिट करने पे आता है उसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो यहीं पर ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें मल्टी व्यू को। ये मेरा मल्टी व्यू है और मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, और इसके अंदर मुझे अब एक व्यू ऐड करना है। मैं एक व्यू ऐड कर देता हूँ। मैंने व्यू ऐड कर दिया, और अब मैं इस व्यू को, ये जो अंदर एक व्यू है मेरे पास, इस व्यू को, ये तो मल्टी व्यू है और मल्टी व्यू के अंदर एक और व्यू है, और अब मैं इस व्यू के अंदर इस ग्रिड को ले जाना चाहता हूँ। तो एक तरीका है कि मैं इसको मूव करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ। तो ये मेरे इस व्यू के अंदर आ गया है। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर आ गया है। और मुझे वो जो ऐड बटन है उसे भी तो इस मल्टी व्यू के अंदर रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा जब मेरा दूसरा व्यू सामने आए तो ये भी नज़र आए। तो उसके लिए भी इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या कट करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए या तो
डिज़ाइन में जाऊं और उसे फिर मैं यहीं पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, तो ये मेरे पास इस व्यू के अंदर आ जाएगा। ये आ गया है इसी व्यू के अंदर। और ऐसे ही अगर मुझे एक और नीचे जो है मेरे पास ओडीएस है, ये किसी व्यू में रहे चाहे ना रहे, क्योंकि ये डिज़ाइन में कहीं दिखता नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि इस मल्टी व्यू का, अगर मैं अब इसे एक बार पहले देखते हैं तो भी समझ में आएगा। इसको हम एक बार एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं कैसा लगता है देखने में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स आया, बाकी डिटेल तो गायब हो गई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो मल्टी व्यू है उसके अंदर मैंने एक्टिव इंडेक्स -1 रखा है, जो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, यानी इस व्यू का इंडेक्स होगा 0। और अब अगर मैं इसे सेव कर लूँ इसके प्रॉपर्टी को और इसको चेक करूँ वहाँ पर जाके और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो हमारे पास ये व्यू आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको ऐड करने के बाद ये व्यू चला जाए और एक और व्यू आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक व्यू और क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? इस मल्टी व्यू के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक व्यू और ड्रैग कर लेता हूँ। अब मेरे पास दूसरा व्यू भी आ गया है और इस व्यू के अंदर मैं अगर कुछ लिखता हूँ, से मैं लिख देता हूँ कि दिस इज फॉर एडिटिंग। ये व्यू मेरा जो है एडिटिंग पर्पस के लिए है। अगर इसको हम यहाँ देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पर दोनों व्यू आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अब मुझे ये करना है कि इस व्यू को दिखे मुझे। इस व्यू को देखने के लिए मेरे पास इसका एक्टिव इंडेक्स होगा मेरे पास 1, क्योंकि इसका एक्टिव इंडेक्स है 0 और इसका एक्टिव इंडेक्स होगा 1। तो इसे करते हैं। उसको करने के लिए हमें एक एक लाइन का C# का कोड लिखना पड़ेगा, और हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं स्टैंडर्ड होगा। आगे हम इसे कॉपी पेस्ट ही करेंगे। इसे हम डबल क्लिक करते हैं और ये मेरे पास प्रोग्राम इसने बटन ऐड का बना दिया है। इसमें मैं अब लिख देता हूँ मल्टी व्यू। अब मल्टी व्यू आपको पता है कि मल्टी व्यू 1 है मेरे पास, तो मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव इंडेक्स। एक्टिव इंडेक्स में क्या रखना चाहूँगा? अब मुझे आपको बताया था मैंने 1 रखना चाहूँगा, क्योंकि व्यू 2 के लिए मेरा एक्टिव इंडेक्स 1 है। मैंने इसे क्लिक किया, इसे सेव किया, और अब चूंकि मैंने प्रोग्राम में कुछ काम किया है, बैकएंड के प्रोग्राम में, प्रेजेंटेशन लेयर के पीछे के प्रोग्राम में, तो मुझे इसे कंपाइल करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने सेव करके काम चला लिया था क्योंकि वो प्रेजेंटेशन था। अब अगर इस लिस्ट को देखते हैं, जिसमें कि अगर मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूं तो देखिए दूसरा व्यू आ गया, यानी कि वो व्यू चला गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर बैक करने के लिए दो बटन लगा लेते हैं। एक तो लगाएंगे सेव करने के लिए और एक लगाएंगे कैंसिल करने के लिए। देखते हैं, ऐड क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आता है। तो जरा इसे बनाते हैं हम लोग। अब इसको बनाने के लिए हम लोग अब यहाँ पर हम जो ये मल्टी व्यू जो है इसके अंदर हम एक इस जगह पे इसको तो हटा देते हैं और इसकी जगह हम कुछ लेके आएंगे। हम एक टेबल लेके आना चाहते हैं और वो टेबल होगा HTML टेबल, और HTML में चले जाते हैं। आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेबल को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एक टेबल होता है जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बॉक्स में लेते हैं। इसको ना करके मैं इसकी जगह यूज़ कर रहा हूँ HTML टेबल। इसे देखते हैं, इसे मैंने व्यू पे ड्रैग किया और ये मेरे पास यहाँ आ गया है। और मैं अब यहाँ क्या लिखना चाहूँगा? यहाँ लिखना चाहूँगा डिपार्टमेंट नेम और खाली टेक्स्ट बॉक्स एक। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा डिपार्टमेंट नेम और एक कॉलन का निशान, और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे। तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, और अब मुझे यहाँ पर बटन चाहिए। तो मुझे एक बटन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये बटन एक, और चाहे तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे दो बटन मिल गए। इस बटन को मैं लिखना चाहूँगा सेव। सेव, और इस बटन का नाम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं बटन BTN
SAVE मैंने कैमल केसिंग में लिखा है। इसके अलावा इसको कर देते हैं, अब हम इसको लिख देते हैं कैंसल, और इसका नाम भी हम रख देते हैं BTN कैंसल। एक काम और करते हैं, ये जो टेबल है, ये जो हमारे पास टेबल है, दिस टेबल, इसमें ये है मेरा टेबल, एक तो इसको हटा देते हैं, ये दिस इज फॉर एडिटिंग। ये टेबल जो है, इसको हम एक काम करते हैं, इसकी विड्थ वाली जो स्टाइल है इसको हटा देते हैं, चाहे तो यहाँ से डिलीट करें या फिर हम प्रॉपर्टी में जाके इसके स्टाइल के एट्रीब्यूट्स में जाके इसको डिलीट कर दें और एंटर कर दें। देखिए श्रिंक होके अपने आप आ गया है, और जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा देखने में भी अच्छा लगेगा। इसको एक बार देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में। इसे सेव कर देते हैं। इसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको कुछ चेंज नहीं किया इसके बैकएंड के प्रोग्राम में। बैक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह से आ गया है। और अब मैं इस पर कैंसिल करके वापस जाना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब मैं अगर इसे कैंसिल करने के लिए डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कैंसिल का प्रोग्राम आ गया है। अब मुझे पता है कि मेरे को जब कैंसिल करना है या सेव करना है तो ये मेरे वापस 0 वाले इंडेक्स पे चला जाए, यानी कि पहले वाले व्यू पे चला जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें किसी भी लाइन पे खड़े हों आप अगर, और वहाँ Ctrl+C दबाएं विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो वो लाइन पूरी कॉपी हो जाती है। तो मैंने Ctrl+C दबाया, जिससे पूरी लाइन कॉपी हो गई। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरे पास सेव बटन है उसके लिए भी यही करना चाहूँगा कि जैसे ही मेरा सेव हो जाए और उसके बाद एक्टिव इंडेक्स 0 आ जाए, ताकि मैं वापस पहुँच जाऊँ। इसको एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम में चेंज किया है। अब ये बिल्ड हो चुका है। इसको अब हम एक बार चेक करते हैं, कैंसिल पे क्लिक करते हैं। देखिए कैंसिल पे क्लिक करने से ये वापस आ गया। दोबारा करते हैं ऐड, कैंसिल, ऐड, सेव। हालांकि सेव कुछ नहीं किया होगा इसने, क्योंकि प्रोग्राम बनाया नहीं मैंने। अब हम चाहते हैं कि इस एडिट पे क्लिक करने के बाद ये ना आए, उसकी जगह उस जगह पे पहुंच जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। उस प्रोग्रामिंग को कैसे करेंगे उसे देखते हैं। अब हमें इस जो हमारे पास ग्रिड था, इस ग्रिड को हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ग्रिड व्यू के अंदर अगर हम अब इनेबल एडिटिंग हटा देते हैं तो आपको पता है कि ये चला जाएगा। अब हम चाहेंगे कि इसके अंदर एक एडिट का बटन आए या लिंक आए। तो इसके एडिट के कॉलम्स में जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बटन ऐड करें। क्लिक करते हैं तो बटन आ गया है। इस बटन को हमें पहले कॉलम में चाहिए, और इसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, एडिट। और हमने बोला था कि ये बटन हम लिंक में ही लेंगे, या फिर अगर हम चाहें तो इसे बटन भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहें। मैंने तो यहाँ पर लिंक रखा हुआ था, आप यहाँ पर लिंक की जगह बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास इस तरह से एडिट का बटन आ गया है। अब हमें इसको एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है देखने में। अब इसके अंदर हम इसको सॉर्टिंग कर लेते हैं या कुछ भी क्लिक कर लेते हैं, तो ये अपने आप ही अपडेट करेगा। देखिए यहाँ पर अब एडिट के बटन आ चुके हैं। अब इस एडिट के बटन को क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। अब इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए अब क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर मुझे एक जो ये क्लिक इवेंट है, इस ग्रिड के रो के अंदर है कमांड। यानी कि इस ग्रिड में जब मैं किसी रो पे क्लिक करूं तो ये काम करें। अब यानी कि इसके ऊपर मुझे एक इवेंट बनाना है कि कोई अगर क्लिक करता है, और ये देखिए इवेंट बनाने के लिए ये जगह होती है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स नज़र आएंगे। जैसे किसी ने रो डिलीट किया, या कोई सॉर्टिंग पे क्लिक किया, या फिर कोई भी काम किया। देखिए इसमें लोड करने का भी है, रो कमांड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं
तो इस रो के ऊपर कोई भी जब क्लिक करूंगा या कुछ करूंगा तो इसका एक कमांड बनता है। तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूं। अब उसने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाने की जगह बना दी। इस प्रोग्राम को बनाते हैं और इसके अंदर एक काम और कर लेते हैं। ये हम चाहते हैं कि ये जो ग्रिड व्यू का नाम है ये हमने चेंज नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से एक बार, और इस ग्रिड व्यू का नाम अपने मर्जी से कुछ रखते हैं। जैसे कि जो हम नॉर्मली करेंगे, एक तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अभी हमने हमारे पास है नहीं, और इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं वापस, और इसका नाम हम कुछ ऐसा रखना चाहते हैं जैसे जी वी, यानी ग्रिड व्यू, वी हम छोटा कर देते हैं, जी वी ग्रिड व्यू, और यह डिपार्टमेंट। और ऐसे हम जब भी कोई ग्रिड बनाएंगे तो एक मीनिंगफुल नाम रखेंगे जिससे हमें याद रहे कि ये किस लिए बनाया गया है। अब इसके हम इवेंट में जाते हैं और रो कमांड जहां पर होता है तैयार वहां डबल क्लिक करते हैं। अब आपके लिए देखिए जीवी डिपार्टमेंट के नाम से उसने एक रो कमांड का प्रोग्राम जनरेट किया है। इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि जब वो क्लिक करे कोई, तो मेरे पास यहाँ इस को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यानी कि मेरा जो व्यू है टू वो आ जाए। इसे एक बार हमने सेव कर लिया और इसको एक बार कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ काम किया है, तो इसे हम रिबिल्ड कर लेते हैं। रिबिल्ड हो गया है। अब हम एक बार चेक करते हैं और इसके लिए हम वही जो नॉर्मली क्लिक करते हैं कहीं पर भी उसे कर लेते हैं। अब ये आपके सामने आ चुका होगा। अब एक काम करते हैं, या कहीं भी क्लिक करते हैं, क्लिक करते देखिए आ गया मेरे पास, वहीं कहीं भी क्लिक करता हूँ यहाँ आ जाता है। तो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। अब मुझे करना ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये डेटा मुझे ये उठा के लाए और इस टेक्स्ट बॉक्स में डाल दे डिपार्टमेंट का नाम। तो इसके लिए अब मुझे कुछ प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, और ये हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि हम जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसके साथ जो आईडी है, जो यूनिक आईडी है, उसको हम कैप्चर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ऐसा क्यों करना है वो भी समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने ग्रिड व्यू के एडिट कॉलम में जाते हैं वापस, और जहां पर हमने एडिट बटन रखा था यहाँ पर देखिए लिखा है कमांड नेम, यानी कि जो रो कमांड है उसमें एक कमांड स्पेशल देंगे इस बटन के लिए। जो अभी प्रोग्राम आपके लिए जनरेट किया था रो कमांड इवेंट पे, उसके अंदर ही देंगे। कैसे देंगे, इसका नाम हम रखते हैं से कमांड नेम के CN बड़ा, और इसके आगे हम लिख देते हैं एडिट, कि मैं एडिट करना चाहता हूं तो इसके लिए कुछ काम किया जाए। अब हमने यहाँ तो सेव कर लिया है प्रोग्राम का नाम, इसे यहाँ सेव कर देते हैं। और अब हम इसी जगह पे जहाँ पर इसने रो कमांड का प्रोग्राम बनाया था वहाँ एक उसने ग्रिड व्यू कमांड इवेंट आर्ग्यूमेंट्स के नाम से एक क्लास का वेरिएबल बनाया है ई। इसके अंदर कौन से बटन को क्लिक किया उसने, और सबसे पहली बात तो ये बताएगा, और उसके अलावा इसने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया वही बताएगा। तो अब सबसे पहले मुझे चाहिए इस जगह पे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम स्विच लगाएंगे। अब स्विच की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ स्विच लगा रहा हूँ। उसका भी मतलब थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अब स्विच के अंदर आपको पता है कि एक क्राइटेरिया देना पड़ता है, और उस क्राइटेरिया में मैं देता हूँ ई डॉट। अब इसके अंदर मुझे जो कमांड के नेम है उसे कैप्चर करना है। जो हमने कैप्चर, ये है हमारे पास कमांड नेम। अब आपको याद होगा कि हमने कमांड नेम अभी थोड़ी देर पहले रखा था कैपिटल में C और N, और उसके बाद एडिट। इसे हम कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इफ द केस इज, अगर केस मेरा CN एडिट हो, जैसे कि अभी हमने किया था, तो क्या करेगा, तो कुछ काम करेगा। तो उसके लिए हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाहते हैं, और आपको पता है कि इसके अंदर ब्रेक तो देना ही पड़ता है हर केस के आगे, क्योंकि जब भी हम केस करते हैं तो उसमें हर बार एक ब्रेक देना पड़ता है। डिफॉल्ट के आगे भी देखिए ब्रेक लिखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस ब्रेक से पहले
कुछ काम करें। क्या काम करें? अब हम चाहते हैं यहाँ पर ये कमांड के आर्ग्यूमेंट को कैप्चर करें। उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इंट एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं इंडेक्स। इससे मुझे ग्रिड का कौन सा रो नंबर है वो पकड़ में आएगा। देखते हैं करके। इज इक्वल टू, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये क्यों करना पड़ रहा है अभी समझ में आएगा। डॉट इंट 32, ये आपको पता है कि हम कब करते हैं, जब कोई नॉन इंटीजर नंबर होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी इंटीजर में। और अब हम लेना चाहते हैं ई डॉट कौन सा चीज, कमांड के आर्ग्यूमेंट चाहिए है मुझे यहाँ पर। अब कमांड के आर्ग्यूमेंट को ये कन्वर्ट करेगा और इसके आगे मैं रोक देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है वाकई में इंडेक्स में। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और हम चेक करेंगे इसने क्या कैप्चर किया है। और उसके लिए हमें ये डीबग मोड में चलाना पड़ेगा। मैंने इसे क्लिक किया, अब ये मेरा बिल्ड करेगा और अब डीबग मोड में ये चलाएगा। हम देखते हैं कैसा लगता है देखने में। अब एक काम करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं, थर्ड नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया। अब ये मेरे ब्रेक पॉइंट पे आ चुका है। अब देखते हैं ये क्या लेके आया है इंडेक्स में, और इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये कुछ बताएगा मुझे। कहता है इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 क्यों बताया है देखते हैं। जैसे कि बताया था कि ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। ज़्यादातर सी शार्प में जब भी आप करेंगे या विजुअल बेसिक में डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसलिए इसने 2 रिटर्न किया है मुझे यहाँ पर। इंडेक्स इज 2। ठीक है, अब इसे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो उसने ब्रेक किया और यहाँ आ गया। मैं इसे वापस कर देता हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि इस इंडेक्स के हिसाब से आप कुछ कोई रो को सेलेक्ट करें, पूरे रो को। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक नए टाइप का क्लास का वेरिएबल बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं ग्रिड व्यू रो, यानी कि पूरे ग्रिड के व्यू का रो, ROW। ग्रिड व्यू रो का मुझे एक सेलेक्ट करने के लिए बनाना पड़ता है। इसके आगे लिख देता हूँ सेलेक्टेड, या मैं ग्रिड व्यू रो भी लिख सकता हूँ, जो ये सजेस्ट कर रहा है इस वेरिएबल का नाम, मैंने वही ले लिया। अब मेरे पास जो ग्रिड व्यू का नाम है वो है GV और डिपार्टमेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रखा था। और इसके अंदर जो रो है, रोज में कौन से वाला रो हमें उठाना है, जो कि इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या है मेरे पास, अभी हमने कैप्चर किया था इंडेक्स, और उसका नाम हमने रखा था इंडेक्स। अब मैं चाहता हूं कि इसे कैप्चर कर लिया जाए, यानी कि इस पूरे रो को ये कैप्चर कर लेगा। जब कैप्चर कर लेगा तो यानी कि इसके अंदर अब ये भी होगा, ये भी होगा, यानी 3 भी होगा इसका आईडी, और इंफॉर्मेशन भी लिखा होगा इसके अंदर। अब मुझे इसके अंदर से अगर सिर्फ आईडी चाहिए, यानी कि पहले वाला रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो जब रो को काउंट करता है तो इसके अंदर इस बटन को भी ले लेता है, यानी कि ये होगा 0 नंबर, ये होगा 1 नंबर, और ये होगा 2 नंबर, यानी कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो मुझे इसमें 1 नंबर का कॉलम चाहिए। तो देखते हैं। अब मुझे इस 1 नंबर के कॉलम को उठाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा ये एक सेल है, क्योंकि इसमें एक सेल ये है, एक सेल ये है, और एक सेल ये है। तो मैं इसे एक सेल बोलूंगा। तो मैं इसके लिए एक सेल क्रिएट करना चाहूंगा। उसके लिए हम बोलेंगे टेबल सेल, टेबल सेल। और उसके लिए जो वेरिएबल बनेगा वो मैंने इस तरह से लिख दिया, टेबल सेल। और टेबल सेल मेरे कहाँ से आएगा, जो मैंने अभी ग्रिड व्यू रो बनाया था अभी, उसके अंदर से मैं सेल उठाना चाहूँगा। और सेल में कौन सा सेल, जैसे मैंने बताया था 1 नंबर, यानी कि जो सेकंड नंबर कॉलम है वो। तो एक काम करके देखते हैं कि ये क्या करता है अभी तक। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और इसके बाद इसे मैं
अप्लाई कर देता हूँ चेंजेस इन द कोड, और एक बार देखते हैं क्या कर रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर आया है। तो डीबग मैं दोबारा चालू कर देता हूँ। अब ऐसे हम एक बार और करते हैं, इसे क्लिक किया और ये मेरे डीबग में आ चुका है। अब इस सेल को देखते हैं। अब ये कहता है सेल जो है, इसे खोलते हैं। इस सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए बोल रहा है। तो इसके अंदर आईडी है, देखिए कंटेनिंग आईडी, जो मैंने बोला था कि मैं आईडी उठाना चाहता हूँ। तो आईडी का वैल्यू भी होगा इसके अंदर और सारे डेटा भी होंगे इसके अंदर आईडी से रिलेटेड। तो यानी कि ग्रिड व्यू से पूरा ग्रिड उठाया और उसके बाद ग्रिड व्यू रो के बाद उसके अंदर से एक सेल उठाया जिसका नंबर है 1। अब हम चाहते हैं इस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम कॉपी करना चाहेंगे कहीं पर। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। सबसे आसान तरीका होता है स्ट्रिंग बनाना। तो हम इसका नाम रख देते हैं str, और इसके अंदर उस वैल्यू को हम होल्ड करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि जो टेबल सेल था मेरे पास, टेबल सेल डॉट इसके अंदर का टेक्स्ट, यानी कि इस टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है, इस टेबल सेल के अंदर जो लिखा है उसे उठाना चाहता हूँ। इसे देखते हैं एक बार, और इसके लिए फिर मैं एक बार सेव कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ इस कोड को, और एक बार फिर दोबारा से करके देखते हैं। तो पहली बार में तो ये मुझे हटाना पड़ेगा, एक बार और लगा देते हैं, और इसके बाद हम एक बार क्लिक और कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ जाए। और ये कर रहा है, करने देते हैं। मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ और इसे बैक करके एक बार और करते हैं। अब देखते हैं इसने क्या लिया। देखिए 3 उठाया उसने, अगर आपको दिख रहा है। और 3 क्यों उठाया, क्योंकि मैंने इस पे टिक किया था। अब की बार हम 4 पे करके भी देख लेते हैं। तो पहले इसको हम कंटिन्यू करें ताकि ब्रेक से बाहर निकले, और वापस करें, और हम 4 पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं क्या दिखा रहा है, 4। तो यानी कि अब मुझे आईडी तो पकड़ में आ गया है। अब मैं इसी तरह से इसके आईडी के अलावा अगर मैं डेटा पकड़ना चाहूँ तो डेटा भी उठा सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ कि टेक्स्ट बॉक्स, अब हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 रखा है उसका नाम, इसका नाम भी अभी चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं लिखना चाहूँ टेक्स्ट बॉक्स और टेबल सेल, किसको उठाऊँ मैं। अब टेबल सेल में अगर यहाँ पर उठा लूँ से फॉर एग्जांपल 2, यानी कि जो सेकंड वाला थर्ड वाला कॉलम है उसको उठा लूँ और str लिख दूँ इसकी जगह, और इसके अंदर क्या होगा कि ये जो वैल्यू उठा के लाएगा यहाँ पुट कर देगा। एक बार करके देखते हैं, फिर इसको दोबारा समझते हैं। मैंने इसे कंटिन्यू किया और इसे कैंसिल किया और इसे हॉट अप्लाई किया मैंने, और उसके बाद फिर दोबारा से इसमें मैंने एडिट किया। तो देखते हैं क्या लिखा रहा है str में। देखिए परचेज लिखा रहा है, क्योंकि चौथा नंबर परचेज है। और मैं अगर इसे कंटिन्यू करूंगा तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा आ गया परचेज। अभी कैसे हुआ दोबारा देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले उसने एक आर्ग्यूमेंट उठाया कि कौन से इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि कौन से रो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने उस रो को कैप्चर किया, पूरे ग्रिड रो को उठा लिया, यानी कि पूरे इस लाइन को उठा लिया, और लाइन को उठाने के बाद उसने एक टेबल सेल क्रिएट किया एक सेल को पकड़ने के लिए। वो मैंने उसमें 2 रखा था, क्योंकि आपको बताया था कि ये 1 होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो 2 के अंदर इस जिस सेल की बात कर रहे हैं उस सेल को उठाया, उस सेल के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो कि मैटर है, जो भी टेबल सेल के अंदर, उसको उसने स्ट्रिंग में रखा और यहाँ कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसको कमेंट कर दूं, और मैं यहाँ ये लिख दूं डायरेक्ट, तो देखते हैं क्या होगा। इसे हम सेव कर लेते हैं, इसे हॉट अप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद अब हम फिर एडिट करते हैं। अब हम एडिट करते हैं 2 को। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स में 2 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है अकाउंट्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया।
तो आप इसे डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अब ये नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा चेंज करना है मुझे। इसे करते हैं। सबसे पहला काम मुझे जो चेंज करना है, और मैंने बताया था आपको कि मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसे भी मीनिंगफुल रखना चाहता हूँ। अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो टेबल है इसके अंदर उसका नाम है डिपार्टमेंट नेम। तो इसको हम चेंज करना चाहेंगे टेक्स्ट बॉक्स का नाम। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम रखना चाहते हैं TXT डिपार्टमेंट नेम। एक बार देख लेते हैं हमारे डेटा सेट में जाके इसका नाम क्या है एग्जैक्टली। देखिए अभी हमें डेटाबेस को बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसके मेटा डेटा या इसके डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसका नाम है डिपार्टमेंट नेम, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में स्पेलिंग गलती हो गई, ठीक कर लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम, और अब इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं कोई भी डेटा। इसे एक बार और सेव कर लेते हैं और आप अपने प्रोग्राम में जाते हैं और देखिए इसने अपने आप ही चेंज कर लिया डिपार्टमेंट नेम। ये एक विजुअल स्टूडियो की खास बात है। अब हम चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट नेम अगर एक बार ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कभी एक चीज़ कैप्चर कर ली, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करनी पड़ेंगी। तो आसान तरीका एक और है इसको कैप्चर करने का, डायरेक्ट क्वेरी से हम डेटा से उठा लें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार मान लीजिए आप यहाँ काम कर रहे हैं ग्रिड के ऊपर, मान लीजिए ग्रिड के ऊपर मैं एक बार ग्रिड पे वापस आता हूँ। मान लीजिए कई बार आप यहाँ काम कर रहे हैं और डेटा किसी और ने पीछे से चेंज कर लिया, तो जब आप एडिट करेंगे तो आप तो यहीं से डेटा उठाएंगे, जो गलत भी हो सकता है। तो वेरीफाई करना ज़रूरी होता है कि हमारे डेटाबेस में वो डेटा अब क्या है। अब डेटा को पकड़ने के लिए आपको ये नंबर आईडी से हम डेटा को पूरा पकड़ सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे उसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक हिडन फील्ड चाहिए। अब देखते हैं हिडन फील्ड क्या होता है। इसे मैं स्टॉप कर लेता हूँ एक बार और टूल बॉक्स में जाके अब देखते हैं इसके अंदर हिडन फील्ड होता है एक। इसका इस्तेमाल क्या है अभी समझ में आएगा। एक बार हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, दिखेगा नहीं कभी भी। तो इसका नाम हम रख लेते हैं HFID। इसका नाम हमने रखा है HFID। अब आप समझते होंगे कि हम इसके अंदर आईडी को सेव करके रखना चाहते हैं। तो अपने प्रोग्राम में चलते हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा ये 1 नंबर यानी कि सेकंड नंबर कॉलम है और इसे मैंने कैप्चर किया था पहले एक स्ट्रिंग में, और इसको मैंने डाल दूंगा मैं इस स्ट्रिंग को, जो भी इसमें डेटा होगा इसे मैं डालना चाहूँगा HFID के। टेक्स्ट नहीं होता, इसके अंदर वैल्यू होता है, बस यही फ़र्क है। और ये किसी भी टाइप के वैल्यू को कैप्चर कर सकता है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे बुलियन हो, चाहे कोई भी हो वैल्यू इसमें सेव हो सकता है। क्योंकि इसका जो वैल्यू है, अब देखिए लिखा है एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग टाइप में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। अब हमारे पास छोटा सा प्रोग्रामिंग और होने वाला है, उसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं ये सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे मैंने रीबिल्ड कर लिया और एक बार कंट्रोल F करके और एक बार चला लेते हैं, इसका ब्रेक हटा देते हैं और कंट्रोल F2 सॉरी कंट्रोल F5, और अब देखते हैं ये कैसा नज़र आता है। इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अगर हम कहीं भी क्लिक करें तो यहाँ आता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे कि, और ये हम स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे कि हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार तक के लिए नमस्कार।